एक बार एक घोड़ा एक रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उसे एक गधा मिलता है। गधा घोड़े को देखकर घोड़े से कहता है कि कौवा सफ़ेद होता है। घोड़ा उस गधे को समझाते हुए कहता है कि कौवा सफ़ेद नहीं, काला होता है। लेकिन गधा उसकी बात को झुठलाते हुए फिर से कहता है कि कौवा सफ़ेद होता है। घोड़ा फिर से उसे समझाते हुए कहता है कि कौवा सफ़ेद नहीं बल्कि काला होता है। लेकिन गधा फिर से घोड़े की तरफ देखकर बोलता है कि कौवा जो है वो सफ़ेद होता है। अब दोनों में बहस हो जाती है। गधा जो है बार बार घोड़े से कह रहा था कि कौवा सफ़ेद होता है और घोड़ा बार बार उसे समझा रहा था कि कौवा सफ़ेद नहीं बल्कि काला होता है। लेकिन गधा ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और वो बार बार बोल रहा था कि कौवा सफ़ेद ही होता है। थोड़ी देर के बाद घोड़े ने गधे से कहा कि ठीक है, इसका फैसला अब जंगल के राजा शेर ही करेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों शेर के पास जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कौवा सफ़ेद होता है या काला। तो दोनों मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। घोड़ा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि वो सही था और वो ये जानता था कि कौवा काला ही होता है। तो शेर के पास पहुंचने के बाद घोड़े ने जंगल के राजा शेर से कहा कि राजा साहब, हम दोनों में से जो भी बेवकूफ़ होगा आपने उसे जान से मार देना। ये सुनने के बाद शेर कहता है ठीक है, लेकिन बात क्या है पहले ये तो बताओ। तो घोड़ा शेर से कहता है कि राजा साहब, मैं इस गधे को कब से समझा रहा हूँ कि कौवा काला होता है, लेकिन ये गधा बार बार कह रहा है कि कौवा सफ़ेद होता है और इसी चक्कर में हम दोनों की बहस हो गई। शेर सारी बात सुनने के बाद घोड़े से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देता हूँ। तभी घोड़ा डरते हुए कहता है, क्या हुआ राजा साहब, मैं तो सही बोल रहा था। तभी शेर कहता है कि बेवकूफ़ तुम थे जो एक गधे से बहस कर रहे थे। जब तुम्हें पता है कि वो गधा है तो तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे थे? उसे हाँ बोलकर वहाँ से जा सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि हमें भी हमारी ज़िंदगी में रोज़ गधे जैसे लोग मिलते रहते हैं। हमें अपना कीमती समय उन पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे बहस करने में लग जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपको आपकी मंजिल से बहकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो पहले ही बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने काम पर बने रहना है।